हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। अगर आपके यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, आप कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे आप ऐसे किसी इक्विपमेंट को चला रहे हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी बंद नहीं हो, तो उसके लिए ऑनलाइन यूपीएस यूज होता है। क्योंकि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए लाइट अप डाउन हो सकता है। हमें फैन और लाइट में वो पता नहीं चलता है क्योंकि फैन ऑलरेडी घूमता रहता है। लाइट अगर सेकंड्स भर के लिए चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर या फिर आईसीयू का कोई ऐसा मशीन हो या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बंद हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वो चीज ना हो इसलिए ऑनलाइन यूपीएस निकाला गया है, जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोला जाता है। और आपको नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की जगह ऑनलाइन यूपीएस ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने जो नॉर्मल ऑनलाइन यूपीएस देखा होगा वो आपके कंप्यूटर के साथ आपने देखा होगा। एक छोटा सा ऑनलाइन यूपीएस होता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, माइक्रोटेक के, ल्यूमिनस के और भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं। उसके अंदर 7 एम्पियर का बैटरी होता है और वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट तक का ही बैकअप दे सकता है, ताकि आपका कंप्यूटर का काम ना रुके। लेकिन क्या हो जब आपके पास कंप्यूटर का हैवी सिस्टम हो, क्या हो अगर आप एक हॉस्पिटल में आईसीयू चला रहे हो, क्या हो एक अगर प्रिंटिंग प्रेस वाला एक अच्छे लॉट का प्रिंटिंग कर रहा हो और अचानक से लाइट चले जाए, उसका काम रुक जाए, पूरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, उसके वजह से उसको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का सिस्टम लगाया जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 केवीए के ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। जो बैटरीज लगे 192 वोल्ट का सिस्टम है, इसमें बैटरीज लगे हुए हैं, ऑनलाइन यूपीएस लगा हुआ है और 5 किलोवाट तक का लोड इस पे डाल सकते हैं। 4800 वाट तक का लोड इस पे वो डाल रहे हैं जिनको हमने सिस्टम दिया है। तो आप भी देख के समझ सकते हैं कि ऑनलाइन यूपीएस किस तरह से इंस्टॉल होता है। थोड़ा सा ऑनलाइन यूपीएस में एक्सपर्ट लेवल चाहिए होता है जब आप अपर वर्जन के ऑनलाइन यूपीएस में जाते हैं। बेसिक तो क्या, कंप्यूटर वाला तो आप ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन अपर वर्जन में कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो आज हम 6 केवीए का ऑनलाइन यूपीएस सेटअप करने वाले हैं। अगर आपको भी 6 केवीए की नीड है तो आप भी नीचे लिंक में जाके बाय कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा लिंक। और पूरी जानकारी के बाद हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उस सेटअप की तरफ चलते हैं जो हमने प्रिंटिंग प्रेस में लगाया है। तो दोस्तों, ये है ल्यूमिनस का LD6000TX वर्जन। ये ऑनलाइन यूपीएस है जिसके ऊपर हमने 192 वोल्ट के बैटरीज लगाए हैं। हालांकि ये जेल बैटरीज नहीं है, इसके साथ जेल बैटरीज ही लगाने चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसके साथ ऑटोमोटिव बैटरी भी लगा लेते हैं, जैसे कि हमने भी इसके साथ सेट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरीज हैं और ये कनेक्टर है। इस कनेक्टर को हम केबल से बनाएंगे और जितने भी बैटरीज हैं उनको आपस में सीरीज़ में जोड़ के हम 192 वोल्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टर कितना अच्छे क्वालिटी का है। और यहाँ देखिए कनेक्शन धीरे धीरे हम इनमें आपस में प्लस माइनस करके इस पर्टिकुलर कनेक्टर को सब में जोड़ के बनाएंगे। तो इसके थ्रू जो है हम इन्वर्टर को 192 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे। तो ये इन्वर्टर आपके सामने है, चलिए देखते हैं इन्वर्टर में क्या क्या है। अगर हम बैक साइड में जाते हैं तो सबसे पहले हमें दिखेंगे 2 पॉइंट्स जहां से आप डेटा कनेक्शन कर सकते हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। इसका इंटीग्रेशन जो है RS-232 और USB पोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बैटरी कनेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ इंटेलिजेंट स्लॉट है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे EPO है, इमरजेंसी पावर ऑफ मोड, जहाँ से इमरजेंसी में पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके नीचे आप कनेक्टर देखेंगे UPS एंड बाईपास, ताकि अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो तो डायरेक्ट बाईपास से करने पे आपका जो पावर है वो पावर डायरेक्टली इन्वर्टर से बाईपास हो जाए। यहाँ ये जो आपको मैंने बताया कनेक्टर्स। फिर नीचे MCB स्विच है, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, आप सर्किट ब्रेक कर सकते हैं बीच में। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट का है लाइन न्यूट्रल और इनपुट का लाइन न्यूट्रल। उसके लिए आपको ये ऊपर का ये कैप खोलना पड़ेगा और ये बीच में अर्थिंग है। तो आउटपुट एंड इनपुट दोनों यहीं पे है। ये एग्जॉस्ट फैन है।
फिर ये टोटली आप देख सकते हैं, ये बैटरी का कनेक्शन जो है इसके साथ कर सकते हैं। और ये है साथ में एक कनेक्टर जो आप अपने बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसी के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने यूपीएस को। तो दोस्तों इसके साथ और क्या मिलता है अगर हम देखते हैं, एक तो सीडी मिलता है और ये यूएसबी कनेक्टर है जिसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन यूपीएस को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैनुअल है। मैनुअल अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कैसे कैसे करके आपको क्या कनेक्शंस करने हैं इसके अंदर, इसके बैक साइड में क्या क्या पोर्ट है, क्या है नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। क्या एरर्स आने हैं, क्या इसमें डिस्प्ले में आना है, सब कुछ आपको यहीं दिख जाएगा। लाइन 1 ये जैसे 3 फेज़ का है तो 3 फेज़ का लाइन कैसे रहता है, इसमें 3 फेज़ नहीं लग सकता, ये सिंगल फेज़ ही है। और ये वो सीडी है जिसके थ्रू आप इसके फर्मवेयर को डाल सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों फाइनली ये देखिए, अब इसका हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। बैटरी सारे के सारे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमारा ये सारा बैटरी कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुआ है और ये हमारा कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए पावर ऑन होने के बाद हम देखते हैं कि इसके एलसीडी स्क्रीन के अंदर क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ बैटरी का पावर है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिखाता है कि ये ऑनलाइन बैटरी से कैसे कनेक्टेड रहेगा। और लेफ़्ट में आप देख सकते हैं बैटरी का पावर दिखा रहा है, राइट में आपको लोड दिखा रहा है कि कितना % लोड है। ये बटन्स हैं अप डाउन, आप दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ये एक मोड पे चला जाएगा। यहाँ देखिए मोड आ गया और इस मोड के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 9th मोड में अलग चीज़ है, 10th में अलग है, 11th में अलग है, तो अलग अलग मोड आपको मिलेंगे। सारे मोड्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा मैनुअल के अंदर, आप मैनुअल में भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक मोड में जाएंगे और अपना जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या आउटपुट वोल्टेज देना है उसमें हम सेट कर देंगे। उसी हिसाब से हम बैटरी टाइप सेलेक्ट करेंगे। जो भी सिलेक्शंस है वो इसके अंदर हम कर लेंगे। अगर हमको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को पूरी करने के लिए हम मैनुअल का सहारा लेंगे। मैनुअल में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो बताया हुआ है कि इसमें डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पैरामीटर 1 है, पैरामीटर 2 है और आप देखिए पैरामीटर 1, 2 जो यहाँ पे शो कर रहा है 1, 2। तो अभी जैसे लाइन इसमें मिला हुआ है तो ये लाइन भी शो कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे, वो रीडिंग्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। और फिर फर्स्ट मोड में आपको क्या मिलेगा, जैसे आउटपुट वोल्टेज है 220 में हम लोगों को सेट करना है या 230 में सेट करना है, तो यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक जब करेंगे तो उस मोड पे चला जाएगा। उस मोड पे जाने के बाद हमको पर्टिकुलरली 1 नंबर पे जाना होगा। अभी इसको हम 1 नंबर पे लाके ऐसे सेट कर चुके हैं। उसी तरीके से बाकी अलग अलग चीज़ें हैं। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए, 60 हर्ट्ज़ होनी चाहिए और बाकी डिफरेंट मोड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सेटिंग्स हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर बाईपास आपको इनेबल करना है नहीं करना है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है और जितने भी इसके अंदर मोड्स हैं वो सारे मोड्स आपको दिख जाएंगे। फिर उसके अलावा बैटरी कैपेसिटी क्या है आपकी और रेस्ट ऑफ दी सेटिंग्स आप क्या कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग मोड है, ऑपरेटिंग मोड में अगर आपको एसी मोड में रखना है या CVCF मोड में रखना है, सारे तरह के मोड्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे फॉल्ट कोड है, जो भी फॉल्ट कोड्स आते हैं या वार्निंग इंडिकेटर, किसी भी तरह का वार्निंग आता है आप वार्निंग देख सकते हैं कि क्या वार्निंग है नहीं है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब कुछ था इसके अंदर फाइनली। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने 6 kVA का ऑनलाइन यूपीएस लगाया, साथ में बैटरीज लगाए, इसको प्रॉपर कनेक्ट किया। अब जो है वो जो प्रिंटिंग प्रेस का जो मशीन है वो जो चलेगा उसमें अब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आएगा, बीच में किसी भी तरीके से वो बंद नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेलिकेट सिस्टम है या आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे इस तरह के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई
होने चाहिए और बैकअप आपका वैसा ही होना चाहिए, तो आपको ऑनलाइन यूपीएस लगाना चाहिए। आप देख लीजिए आपकी नीड क्या है, जितने वाट का सिस्टम है उस हिसाब से आप ऑनलाइन यूपीएस लगाइए। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, केवीए और किलोवाट में फर्क है। केवीए का 80% होता है किलोवाट, तो इन्वर्टर्स जो आते हैं वो केवीए में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अपने नीड के हिसाब से ही आप ऑनलाइन यूपीएस चूज कीजिएगा। ये 6 केवीए का था, इस तरीके से मैं आपको 2 केवीए का अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर बाय करना है 1, 2, 3, 5, 6 सबका मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। और हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप रेगुलर देखते रहे और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।